आज जो मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो कविता एक प्रेरणादायी कविता है। और जब आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो बाधाओं के आने पर आप हार जाते हैं और आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन शिक्षकों के लिए ये कविता आह्वान करता है कि आप जब तक मंजिल तक न पहुंच जाए तब तक आगे बढ़ते रहे, चाहे लाख बाधाएं रास्ते में आए। तो ये कविता प्रस्तुत है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में ताकत रखता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता धुना उसका उसी हैरानी में। खाली उसकी मुट्ठी हर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसके अंतिम कुछ पंक्तियां हैं जो असफल होने पर जो आप निराश हो जाते हैं उसको प्रेरणा देती है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता थी। और अब जो एक समकालीन कविता है, द होल वर्ल्ड इज लिविंग इन द ग्लोमी डेज ऑफ डार्कनेस ड्यू टू द वॉर बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। सो दिस poem is very motivating to those people who are always ready to fight for their selfishness. तो ये कविता एक, उसमें कुछ उर्दू के शब्द आए हैं, उसका उच्चारण कैसे होगा और उसका अर्थ क्या है मैं शुरू में ही बता देता हूँ। एक शब्द मशरिक आता है, एक शब्द मगरिब आता है, जिसका अर्थ होता है पूरब और पश्चिम, मशरिक और मगरिब। रूह का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, रूह का अर्थ क्या होता है? हाँ, तो रूह ए तामीर का मतलब होता है आत्मा का दरवाजा, आत्मा का मंदिर। और इन शब्दों को ध्यान में रखकर अगर आप कविता सुनेंगे तो आपको और बहुत अच्छी लगेगी। ये कविता एक कविता जो है ये नज्म साहिब लुधियानवी जो बहुत बड़े शायर थे उनके द्वारा रचित है। तो ये कविता प्रस्तुत है। खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल ए आदम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल ए आदम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल ए आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अम्न ए आलम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अम्न ए आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे कि सरहद पे, बम घरों पे गिरे कि सरहद पे, रूह ए तामीर जख्म खाती है, रूह ए तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के, खेत अपने जले के औरों के, जीस्त फाकों में तिल मिलाती है। जीस्त मतलब जिंदगी होता है, जीस्त फाकों में तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे बढ़े, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बात होती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बात होती है। फतह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। ये मसलों का हम क्या दें? जंग तो खुद ही एक मसला है,
ये मसलों का हल क्या देगी? भूख और आग आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज जल देगी। और ये आह्वान करते हैं पूरे विश्व से हम लोग, विद्यार्थी, छात्र, शिक्षक, सभी हम ये आह्वान करें विश्व से कि इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है, आप और हमारे दिल के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। इसलिए इस दिवाली में हम सभी छात्रों, शिक्षकों का आह्वान करते हैं कि वो एक दिया शांति के नाम, एक दिया उन मजलूमों के नाम जिन्होंने इस वार में, अपनी युद्ध में अपनी जिंदगी गंवाई, उनके नाम दिया जरूर जलाए और शांति की कामना करें। धन्यवाद।